भारत में आरोपियों को आरोप की सजा तो मिलती ही है, साथ ही पुलिस और अदालतों की गलतियों की सजा भी मिलती है। आज के केस में गलती ट्रायल कोर्ट ने की थी और वह गलती पकड़ी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि यह ट्रायल तो गैर कानूनी तरीके से चलाया गया था और खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए पुराने निर्णयों की अवमानना करते हुए, उनका उल्लंघन करते हुए चलाया गया था। इस ट्रायल में आरोपी को सजा नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी ट्रायल चला और सजा भी हुई। हाई कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया और जब तक ट्रायल कोर्ट की गलती पकड़ी जाती, आरोपी का 12 साल का कारावास पूरा हो चुका था। यह केस सुप्रीम कोर्ट ने अभी 8 जुलाई 2024 को डिसाइड किया है। 1995 में एक दिन मीना और लक्ष्मी नाम की दो औरतों का किसी छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लक्ष्मी बुरी बुरी गालियां दे रही थी। इस पर मीना के पति आरोपी नरेश ने भी लक्ष्मी को गालियां देनी शुरू कर दी। लक्ष्मी के भाई अरुण ने नरेश को रोकना चाहा तो नरेश ने अपने भाई महेंद्र को कहा कि इसको खत्म कर दे। महेंद्र चाकू लेकर आया। नरेश ने अरुण को पकड़ लिया और महेंद्र ने अरुण पर चाकुओं से वार किए। 14/6/1995 को अरुण की मौत हो गई। सभी प्रोसिक्यूशन गवाहों के बयान व चोटों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने महेंद्र को हत्या के लिए दोषी ठहराया और सेक्शन 34 लगा होने से इस वर्तमान आरोपी नरेश को भी 302 आईपीसी में ही दोषी पाकर हत्या की सजा सुना दी। हाई कोर्ट में अपील के दौरान अनेक पॉइंट्स उठाए गए थे, जिनमें से एक पॉइंट यह भी था कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी का 313 सीआरपीसी का बयान नहीं लिया है, जिससे उसको गंभीर अन्याय का सामना करना पड़ा है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले में 313 सीआरपीसी को लेकर कोई मत व्यक्त नहीं किया गया था। इसका अर्थ था कि हाई कोर्ट ने 313 सीआरपीसी के रिकॉर्ड न किए जाने को महत्वपूर्ण नहीं माना और इस बात को अनदेखा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 313 सीआरपीसी पर विचार किया। सेक्शन 313 सीआरपीसी के अनुसार प्रोसिक्यूशन गवाही के बाद जब गवाही कंप्लीट हो जाती है, कोर्ट हर इंक्वायरी या ट्रायल में आरोपी को चेतावनी के बिना केस के बारे में प्रश्न करने के लिए अधिकृत होता है और आरोपी की डिफेंस लाने से पहले, आपको नियम याद है ना कि पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, उसके बाद 313 का बयान होता है और फिर आरोपी से पूछा जाता है 313 के बयान के आखिर में कि क्या आप डिफेंस एविडेंस लाना चाहते हो। यदि वह कहे हाँ लाना चाहता हूं तो डिफेंस एविडेंस ले आता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 313 सीआरपीसी में कहा गया है कि आरोपी की डिफेंस लाने से पहले आरोपी को बिना शपथ के केस के बारे में कोर्ट के द्वारा सवाल किया जा सकता है। आरोपी के इन जवाबों को एविडेंस की पड़ताल करते समय कोर्ट को ध्यान में रखना होता है। यह कानून है, लेकिन आरोपी के इन जवाबों के आधार पर आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 313 के जो बयान होंगे वे एविडेंस तो नहीं होंगे, क्योंकि उनको उन ओथ नहीं लिया जाता है, उसको शपथ नहीं दी जाती है, लेकिन वे कोर्ट की विचारणा के लिए बड़े महत्वपूर्ण सवाल जवाब होंगे। उन पर कोर्ट को विचार करना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पुराने जजमेंट्स देखे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 313 सीआरपीसी को लेकर अपना मत व्यक्त किया था। ये निर्णय थे राजकुमार एलियस सुमन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये 2023 एससीसी ऑनलाइन SC 609 पर रिपोर्ट किया गया था। दूसरा केस था शोभित वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और यह वाला केस AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 1693 पर प्रिंट किया गया था। इनमें से राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली वाला केस सबसे महत्वपूर्ण केसेस में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों की एक पूरी सूची सबके लिए आदेशित की थी। आज के केस का नाम है नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। क्रिमिनल अपील नंबर 1751 ऑफ 2017 थी, जिसे जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 8 जुलाई 2024 को, यानी कि वह सबसे कुछ ही पहले डिसाइड किया था। हमारा मेंबर बनने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर मेंबरशिप फीस देनी होती है। आपकी मेंबरशिप आजीवन होती है।
फीस देने के बाद जब आप फीस का स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हो तो हम आपसे नाम, पता वगैरह और केस के दस्तावेज वगैरह की जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारे टीम एडवोकेट्स आपको एक फ्री यानी मुफ्त प्राइमरी कंसल्टेशन देते हैं, आपके केस की कानूनी स्थिति आपको समझाते हैं और हमारे व आपके सहयोग का कारवां आगे चल निकलता है। इस आज के केस में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने फैसले राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली के ऊपर विचार किया था। इस राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशों की एक पूरी सूची जारी की थी। ये दिशा निर्देश इस प्रकार से थे। पहला, ट्रायल कोर्ट को हर जरूरी परिस्थिति आरोपी के सामने रखनी होगी। परिस्थिति का मतलब है उस केस के हालात आरोपी को बताने होंगे। जरूरी परिस्थिति माने हर वह बात जिसके सहारे प्रोसिक्यूशन उस आरोपी के खिलाफ आरोप को सिद्ध करना चाहता है। दूसरा निर्देश था, सेक्शन 313 सीआरपीसी का मकसद है कि आरोपी अपने खिलाफ एविडेंस को कोर्ट के सामने रखे और उसको समझा सके कि किन परिस्थितियों में उसके खिलाफ यह आरोप आया है। तीसरा पॉइंट था, जिन परिस्थितियों को सेक्शन 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी के सामने नहीं रखा जा सका है, उन पर आरोपी का कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, आरोपी के सामने सब परिस्थितियां ना रखी जाएं तो यह एक गंभीर कानूनी अनियमितता हो जाएगी। यदि इससे आरोपी का नुकसान हुआ होगा तो पूरा ट्रायल ही अपने आप में दूषित हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, यदि किसी परिस्थिति के आरोपी के सामने ना रखने से आरोपी का कोई नुकसान नहीं हुआ है तो उस परिस्थिति को छोड़ा जा सकता है। छठे निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, यदि किसी परिस्थिति को अपीलेट कोर्ट के द्वारा सुधारा जा सकता होगा तो इसे वहां पर सवाल के रूप में पूछकर सुधारा जा सकेगा। सातवां पॉइंट है, यदि संभव होगा तो केस को ट्रायल कोर्ट के पास रिमांड के लिए भेजा जा सकेगा और ट्रायल कोर्ट इसको उसी सेक्शन 313 सीआरपीसी के कथन की स्टेज से दोबारा ट्राई करेगा, दोबारा सवाल फ्रेम करेगा, आरोपी का जवाब लेगा और उससे पूछेगा कि क्या उसको डिफेंस एविडेंस लाना है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सातवां पॉइंट बताया कि जब कोर्ट यह तय करेगा कि सवाल ना पूछे जाने से आरोपी का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है तो इसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि सवाल ना पूछने से होने वाले नुकसान को हुए कितना वक्त गुजर चुका है। समय महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो व्यूअर्स सेक्शन 313 सीआरपीसी के इस वर्तमान केस के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण केसेस को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमने यहाँ 2 केसेस का और बताया है जो उतने ही महत्वपूर्ण केसेस हैं। पहला केस है इंद्र कुंवर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये 2023 का केस है। इसकी साइटेशन हम सामने आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसको देखकर नोट कर सकते हैं। इसमें रूप कंवर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 313 सीआरपीसी को कोर्ट तथा आरोपी के बीच का संवाद बताया था। कोर्ट ने कहा था कि हालांकि यह सवाल जवाब कोई एविडेंस नहीं हो जाने वाला है, लेकिन आरोपी का पक्ष जानने का यह एक तरीका हो सकता है। जो इसमें ना पूछा जाए उस पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। जो सेक्शन 313 में नहीं पूछा है उस पर आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकेगा। दूसरा ऐसा ही महत्वपूर्ण केस है जयप्रकाश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यह 2022 का केस है और इसकी साइटेशन भी आप सामने देख रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जयप्रकाश तिवारी वाले केस में सेक्शन 313 सीआरपीसी को संविधान के आर्टिकल 21 से निकला हुआ बताया था और इस 313 के सवाल जवाब में सवालों की गठरी बनाना भी गलत है यह भी निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप सारे सवालों की गठरी बनाएं और आरोपी के सामने पेश कर दें कि देखो इन सब गवाहों ने आके आपके सामने आरोप के संबंध में गवाही दी है और वह आपके खिलाफ है। ऐसा नहीं, हर एक गवाह की हर एक बात को आरोपी को समझाना होगा, उससे सवाल पूछना होगा कि इसने ऐसा क्यों बताया था आपके खिलाफ। जब आप हर गवाह की हर बात को, हर परिस्थिति को, हर एविडेंस को समझाओगे तभी सेक्शन 313 सीआरपीसी की मंशा पूरी होगी। लेकिन अब हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से 1998 से तो आप इसी केस में दे रहे हैं, यही कानून दोहराता चला आ रहा है कि 313 का सवाल पूछिए
आरोपी से उसकी बात पूछिए कि उसके खिलाफ आरोप क्यों आया। आपने करोड़ों रुपए वार्षिक बजट वाली जुडिशियल अकेडमीज बनाई हुई हैं। नेशनल अकेडमी भोपाल में अलग से बना दी है और हर राज्य की अलग से स्टेट जुडिशियल अकेडमी बनाई हुई है। तो ये सरकारी खर्चों पर पलने वाले कोर्ट के बाबू इतनी साधारण बात भी क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? क्या यह एक जुडिशियल मिसकंडक्ट नहीं है कि एक कोर्ट के बाबू की गलती से, जिसे वो अपने आप को न्यायिक अधिकारी कह रहा है, उसकी गलती से एक आदमी को 12 साल जेल में बिताने पड़े हैं और उससे किसी ने पूछा तक नहीं है कि भाई आपने ऐसी गलती क्यों की थी? आपने सीआरपीसी नहीं पढ़ा कि आपने जुडिशियल अधिकारी की परीक्षा पास नहीं की? कैसे हुई ये गलती? लेकिन क्या मजाल कि संविधान की पालना करने वाली जुडिशरी से कोई एक सवाल भी पूछ पाए। वकील ने पूछा तो उसकी प्रैक्टिस को बर्बाद कर देंगे और आरोपी ने पूछा तो वह तो एक कीड़ा मकोड़ा है, उसको तो जवाब भी कौन देगा। आर्टिकल 21 की बात की जाती है लेकिन वह केवल वहीं तक है जहां तक सवाल नहीं पूछा जाता। आपने सवाल पूछा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक केस कहीं पर दर्ज हो और वह जो सवाल पूछा व्यक्ति है वह अपना आर्टिकल 21 ढूंढता फिरे। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।